नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चौथे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी और ये तस्वीरें देखिए, देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ पड़ी है। ऊना हिमाचल से इसकी शुरुआत हुई, शुभारंभ हुआ और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और वहीं से उन्होंने हरी झंडी दिखाई और ये ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो गई। और देश के विकास में, रेलवे के विकास में लोगों की सहायता के लिए ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हो रही है ट्रेन, क्योंकि इस पर सभी की निगाहें। और चौथी ये ट्रेन है वंदे भारत जो कि पटरियों पर दौड़ पड़ी है सरपट, और उसी को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये ट्रेन देश में शुरू की जाने वाली चौथी वंदे भारत ट्रेन है और पहले की तुलना में एक उन्नत संस्करण है। इसकी रफ्तार भी और तकनीक भी बात करें, सुविधाओं की बात करें तो बहुत कुछ इसमें सम्मिलित है। और आपको बता दें, अंदौरा से नई दिल्ली के लिए चलने वाली ये ट्रेन देश में शुरू की जाने वाली चौथी वंदे भारत ट्रेन है और पहले की तुलना में एक उन्नत संस्करण है जो बहुत ही हल्का है। तो रहेगी इस खबर पर नजर, लेकिन आगे बढ़ते हैं। हिजाब पर सुप्रीम फैसला। जी हां, तो स्कूल कॉलेज में हिजाब को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आने वाला है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की 2 जजेस की बेंच ने 10 दिनों तक सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 22 सितंबर को, आपको याद होगा कि अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और सुनवाई के शुरुआती 6 दिनों तक मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी थी। उन्होंने हिंदू, सिख, ईसाई प्रतीकों को पहनकर आने की तरह ही हिजाब को भी इजाजत दिए जाने की मांग की थी। वहां तिलक, पगड़ी और क्रॉस का भी जिक्र किया गया था और इस मामले में सरकार ने कोर्ट में कहा था कि 1958 में मुसलमानों ने गोकशी को धार्मिक अधिकार बताया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब हिजाब को भी मौलिक अधिकार बताया जा रहा है, इसे भी खारिज कर दिया जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के 9वें दिन कर्नाटक सरकार ने कहा था कि कुरान का हर शब्द धार्मिक, लेकिन उसे मानना अनिवार्य नहीं है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें हैं। संजय शर्मा की वहां पर मौजूदगी है और रवीश पाल सिंह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वो मौजूद हैं। रवीश का हम रुख करें, लेकिन संजय पहले आपके पास आना चाहूंगा। संजय, देश के लिए काफी महत्वपूर्ण फैसला है ये, सभी की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। कब से ये सुनवाई शुरू होगी और अभी इसको लेकर क्या हलचल अभी देखने को मिल रहा है? आशुतोष, सुनवाई का समय तो अब खत्म हो चुका है। अब तो सिर्फ आज फैसले का दिन है। फैसला सुनाया जाएगा, 10:30 बजे फैसला सुनाया जाना शेड्यूल्ड है। लेकिन इसमें सबसे जो दिलचस्प पेंच है वो पेंच ये है कि स्प्लिट फैसला है। कॉज लिस्ट में जिस समय ये मामला, जब फैसले का समय और सारी चीजें निर्धारित होती हैं, उसमें लिखा होता है कौन से जज फैसला लिखने वाले हैं। अगर बेंच में एक राय होती है उस मुद्दे पर, तो एक ही जज फैसला लिखते हैं जिस पर सारे लोग साइन करते हैं, जो लोग बेंच के पीठ के सदस्य हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि 2 अलग अलग फैसले आएंगे और दोनों जज अपने अलग अलग फैसले लिखेंगे। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया, दोनों के अलग अलग फैसले हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब फैसला सुनाने लगते हैं उस समय कौन से, किन मुद्दों पर वो एक राय हैं, किन मुद्दों पर वो स्प्लिट हैं, इस पर निर्भर करता है। और अगर वो रिलीजियस प्रैक्टिस के मुद्दे पर इन्होंने डिवीजन हुआ है, तो फिर ऐसे में ये मुद्दा जो सबरीमलाई का मामला है उसके साथ ये टैग हो जाएगा, क्योंकि वो भी रिलीजियस प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। और अगर किसी दूसरे कानूनी मुद्दे पर ये लोग स्प्लिट हो रहे हैं या कहीं पर एक राय है, कहीं पर विभेद है, उनके मन में मतभेद है, तो ऐसे में फिर दूसरी बेंच को ये मामला जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा। पेंच बुरी तरह फंसा हुआ है, कौन सी गुंडी कटती है,
क्या होता है ये देखना वाकई दिलचस्प। दोनों पक्षों ने संजय अपने अपने दलील रख दी है और 10 दिनों तक लगभग सुनवाई हुई और आज फैसले की बारी है। और निश्चित तौर पर ना सिर्फ कॉलेज के छात्रों की बात कर लें, देश की महिलाओं की और सभी की निगाहें, सिर्फ मुस्लिम पक्ष नहीं, हिंदू पक्ष, सभी की, क्योंकि एक तरफ ईरान, इराक, हर जगह हम अगर बात कर लें दुनिया भर में हिजाब का विरोध हो रहा है और यहां पर हिजाब को लेकर नुमाइंदगी भी की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो उनका फैसला आना है ये बेहद ही अहम है पूरे भारत के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। लिहाजा एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जजेस आ चुके हैं क्या? क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त तो है नहीं। जजेस 9:30 बजे कोर्ट में आ जाते हैं, 9:15 बजे तक सारे लोग आ जाते हैं, 9 सवा 9 के बीच। उसके बाद सारे जज, जो कॉमन प्रैक्टिस है उसमें एक साथ चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर वो थोड़ी बहुत मीटिंग, कुछ बातचीत होती है और इसका सारे अपने अपने कोर्ट रूम में जाते हैं। ये रूटीन है सुप्रीम कोर्ट का। और इसके बाद फिर 10:30 बजे, जैसे ही 10:30 बजेंगे, जजेज अपने अपने कोर्ट रूम में चले आते हैं। टाइम की पाबंदी यहाँ बहुत जबरदस्त रूप से होती है और अगर कोई मीटिंग ऐसी ना हो या फिर फुल कोर्ट रेजोल्यूशन ना हो या फिर किसी जज का शपथ ग्रहण हो, किसी जज का रिटायरमेंट हो, उस दिन भले थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन बाकी टाइम 10:30 बजे आ जाते हैं और 10:30 बजे फैसला पढ़ना शुरू कर देंगे। चूंकि दोनों जजों के अलग अलग फैसले हैं, लिहाजा हमें दोनों फैसले सुनने तक धैर्य रखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा एक एक शब्द को कि किन किन मुद्दों पर उनमें स्प्लिट है, किन किन मुद्दों पर एक राय है। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहे। आप तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और वहीं से फैसला आना है, लेकिन देश भर में क्या गतिविधि, क्या हलचल जानना जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चलते हैं और दर्शकों को वहां से जानकारी पहुंचाते हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कितनी दिलचस्पी है इस मामले में, कितनी दिलचस्पी वो ले रहे हैं, क्योंकि बड़ा दिन है, बड़ा फैसला आना है। देखिए बिल्कुल आशुतोष, ये बड़ा दिन होगा और बड़ा फैसला होगा और इस फैसले का असर केवल कर्नाटक ही नहीं, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों पर पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी बात को लेकर के हमने देखा था, सियासी तौर पर भी घमासान मचा था, कई तरह के आप सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, क्योंकि लगातार यहाँ पर चाहे इसके पहले धर्मांतरण को लेकर के जो कानून बनाया गया, विधि संवत, इसके अलावा 3 तलाक को लेकर के, और उसके बाद में हाल ही में मदरसों पर जो कार्रवाई सरकार कर है अल्पसंख्यक हित के लिए, लेकिन उस बीच में अगर इस बैन को लेकर के जो क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगी तो इस पर सीधे तौर पर इसका असर उत्तर प्रदेश में भी बड़े तौर पर देखा जाएगा। हालांकि अभी चूंकि फैसले का इंतजार हो रहा है, ना ज्यादा बात नहीं की जा रही, लेकिन तमाम जो मौलाना है, जो स्टेक होल्डर्स है, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट का क्या रुख होगा और उसी के आधार पर बात रखी जाएगी। क्योंकि ये बड़ा फैसला होगा और ये फैसला सीधे तौर पर उन सभी को प्रभावित करेगा जो पूरे तरीके से इसको अपनाते हैं और यहाँ के भी शैक्षणिक संस्थानों में वो चीजें देखने को मिलती है। लेकिन ये जरूर है कि इस फैसले के बाद कई ऐसी चीजें हैं जो बदलती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे। अब हम रवीश पाल सिंह का रुख करेंगे, वो भी नजर आ रहे हैं हमें भोपाल से। रवीश, वहां पर मुस्लिम पक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध में है, मौलाना क्या कह रहे हैं, हिंदू पक्ष क्या कुछ कह रहा है, लोगों में कितनी दिलचस्पी है, वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए अभी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के हलचल भोपाल में तो नहीं है। अलबत्ता जब 10:30 बजे के आसपास इस पर फैसला आ जाएगा तो जरूर इस पे प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमने बीते 2 दिनों में यहाँ पे दोनों ही पक्षों से जब बातचीत की तो उनका अलग अलग, हर किसी का अपने स्वाद के हिसाब से अगर दिखाया जाए तो अपने अपने तर्क थे। वो भले ही एक पक्ष का हो जिसको लेकर के आज ये फैसला आना है या फिर दूसरे पक्ष का हो। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि क्योंकि भोपाल की जब हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं, तो जब पहली बार ये विवाद कर्नाटक में शुरू हुआ था तो उस समय मध्य प्रदेश में जो स्कूली शिक्षा मंत्री है उन्होंने ये कह करके मध्य प्रदेश की सियासत में विवाद खड़ा कर दिया था कि हिजाब जो है वो शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं पहनना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार भी इस ओर अपने कदम बढ़ा सकती है। हालांकि उसके बाद में खबर ये निकल के आई कि शायद उनको आलाकमान ने बुलाया था कि आखिरकार इस पे पार्टी लाइन जो है वो अभी तक तय नहीं है, तो आप ये बयान कैसे दे सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण इस पे जारी किया था। तो मध्य प्रदेश में भले ही हिजाब को लेकर के अभी बहुत ज्यादा वाद विवाद या ऐसा ना हुआ हो, लेकिन इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे आज सबकी बड़ी नजर है। और क्योंकि जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जब हम बात करते हैं भोपाल की, तो यहाँ पे एक बड़ी आबादी है उन बच्चियों की जो हिजाब पहन के स्कूल या अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं में जाती हैं। तो ऐसे में जब एक बार फैसला आ जाएगा
तब यहाँ पे देखा जाएगा कि आखिरकार इस पर प्रतिक्रिया किस तरीके से निकल के सामने आती है। बिल्कुल रवीश, आप हमारे साथ बन रहे हैं, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट में उनकी मौजूदगी है। संजय, एक बार दर्शकों को अपडेट दें आप फ्लैशबैक में जाकर कि दुनिया भर में जब हिजाब का विरोध इस वक्त चल रहा है, गदर मचा हुआ है, घमासान चल रहा है हिजाब को लेकर, नहीं पहनने को लेकर, लेकिन भारत में किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, कर्नाटक में कब यह मामला आया और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से यह पहुंचा, इसको जरा फ्लैशबैक में जाकर बताएं। कर्नाटक के एक स्कूल से मामला शुरू होता है, जिस स्कूल में अचानक, जो सरकार का कहना है, सरकार की दलील है और स्कूल प्रबंधन का कहना है कि अचानक ऐसा हुआ कि लड़कियों ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया। इससे पहले कोई बात नहीं उठी थी, अचानक वो हिजाब पहन के आने लगे। जब उनसे कहा गया कि यूनिफॉर्म का उल्लंघन है, यूनिफॉर्म से अलग नहीं दिखना चाहिए, सबको एक जैसा दिखना चाहिए, उस पर विरोध शुरू हो गया। और जब वहां पर उन लड़कियों के परिजनों ने और समर्थकों ने वहां विरोध शुरू किया, तो फिर दूसरे कम्युनिटी के लड़के उन्होंने जिद कर ली कि वो केसरिया पटके पहनकर आएंगे, भगवा पटके पहनकर आएंगे, जिससे जो यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया। इसके बाद मामला हाई कोर्ट में गया। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि बिना हिजाब के नहीं आ सकते हैं, बिना हिजाब के ही आना पड़ेगा, यूनिफॉर्म का पालन करना पड़ेगा। इस पर मुस्लिम समुदाय के लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश की पुष्टि की और यह कहा कि सरकार का आदेश बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश और सरकार के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने यहां पहुंच गए लोग और यहां आकर उन्होंने जब चैलेंज किया, अर्जी दाखिल की, एक एसएलपी दाखिल की, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया, इनकी पीठ ने इस मामले की सुनवाई शुरू की और सुनवाई शुरू होने के बाद फैसला 10 दिन तक सुनवाई चली, फैसला रिजर्व हुआ और उसके बाद आज फैसले का दिन आया है, जिसमें सरकार की तरफ से ये, कर्नाटक सरकार की तरफ से दलील दी गई कि यूनिफॉर्म स्कूल का अधिकार है और वो होना चाहिए, जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई कि कुरान में जो लिखा है, प्रॉफेट ने जो कहा है और जो ऊपर से खलक खुदा का मुल्क बादशाह का टाइप, तो उसमें जो आसमानी किताब में लिखा है वो सारी चीजें अल्लाह का हुक्म है और उसका पालन किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया सरकार की तरफ से कि जो कुछ कुरान में लिखा है वो रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए बहुत सारे देशों में इस मामले को लेकर चीजें चल रही हैं। साउथ अफ्रीका, कनाडा और स्पेन, कई देशों का हवाला दिया गया, उनके जजमेंट्स का हवाला दिया गया और कहा गया कि वहां पर भी, वहां के कोर्ट्स ने भी इसको माना है कि रिलीजियस प्रैक्टिस लोग कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ने, मुझे याद है, कोर्ट ने कहा था कि बहुत हो गया विदेशों का दौरा, अब भारत आ जाइए, भारत का अपना कानून है, भारत अपने कानून से चलता है। संजय, आप हमारे साथ बने रहे। लखनऊ में कुछ हलचल हमें नजर आ रही है। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी वहां पर बात करना चाहते हैं, डिप्टी सीएम हमें नजर आ रहे हैं। जी अभिषेक, ब्रजेश पाठक के साथ हैं। हिजाब को लेकर के जो फैसला आना है उसको लेकर के कई तरीके के रिएक्शंस आने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा, कर्नाटक में जो गुहार लगी थी उसको लेकर के कि क्या शैक्षणिक संस्थानों अन्य जगहों पे हिजाब पर बैन होना चाहिए, नहीं, कितना बड़ा फैसला होगा, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा हम सब उसके अनुरूप काम करेंगे और भारत में न्यायपालिका का सम्मान हर जगह है। जो कर्नाटक माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है उसका भी सब लोगों ने स्वागत किया है और हम लोग फैसले का इंतजार कर रहे हैं, उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। केवल कर्नाटक नहीं, उत्तर प्रदेश में इसका कितना असर होगा, क्योंकि लगातार आप अल्पसंख्यक कल्याण के विषयों पर मुकर रहे हैं, मदरसों का भी सर्वे चल रहा है, लेकिन अगर ये फैसला आएगा तो इसको किस तरीके से? देखिए, हमारे स्टेट में कानून व्यवस्था को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं है। हम हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में कानून के राज को मेंटेन करेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार काम करेंगे। आपको लगता है शैक्षणिक संस्थानों में इस तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए हिजाब को? व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा मिले, इस बात के लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए और अभिभावकों को भी उस दिशा में बढ़ना चाहिए जिससे उनका जीवन सुंदर, सफल और उज्जवल बन सके। मुजफ्फरनगर में भी घटना हो रही है, वहां पे हिंदू संगठन मुस्लिम मेहंदी वालों को रोक रहे हैं और उनको कहा जा रहा है, आईडी चेक किया जा रहा है कि उनसे मेहंदी ना खरीदें करवा चौथ के मौके पर। आपको लगता है ये? हमारी जानकारी में सभी से नहीं आया है, मैं पता करते ही आपके समक्ष पुनः आऊंगा। आमतौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हिजाब को लेकर के जो फैसला आना है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश में हालांकि इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सरकार सभी चीजों को लेकर के मुखर है और इसका असर सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा, लेकिन जरूर है कि फैसले का इंतजार है और उस पर ही निर्भर करेगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से ये बातचीत कर रहे थे। संजय, आपके पास आना चाहूंगा। ब्रजेश पाठक,
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि हालांकि उत्तर प्रदेश में कानून को कोई चुनौती नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो सर्वमान्य है, उसका स्वागत है। लेकिन संजय, दो धड़े साफ तौर पर भारत में नजर आए। एक हिजाब को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि यह धार्मिक मामला है, उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। दूसरा जो धड़ा है, कहते हैं कि वो स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग इसके विरोध में आ गए हैं, मुखालफत कर रहे हैं। ईरान में तो पूरा किस तरह से हल्ला हो चुका है, हंगामा हो गया, लोग बाल काट रहे हैं। लेकिन भारत में अभी इस पूरे सिनेरियो और सिचुएशन के मद्देनजर थोड़ी देर के बाद जो फैसला आना है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होगा। संजय जी हाँ, बिल्कुल ये फैसला ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण तो होगा, लेकिन इसमें है कि फैसला एक राय का हो तब ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर उसमें स्प्लिट होता है तो फिर अगली बेंच इसकी सुनवाई करेगी और अगली बेंच की सुनवाई का फैसला क्या होगा, लोगों की निगाहें फिर उस तरफ निकल जाएंगी। अभी तो जैसे पहाड़ चढ़ते हैं तो एक चोटी दिखाई पड़ती है और वहां चोटी पर पहुंचते हैं तो दूसरी चोटी दिखाई पड़ती है। अभी तो कुछ ऐसी यात्रा लग रही है जिसमें कि एक चोटी के बाद दूसरी चोटी के हमें उस चोटी के पार जाना है। तो फिलहाल अभी एक अनिश्चितता की स्थिति लग रही है। कोर्ट का फैसला सुनने के बाद ही समझ में आएगा कि आखिर कोर्ट ने इस मामले में क्या कोई एक राय पर, किसी मुद्दे पर एक राय बनी है या सभी मुद्दों पर कोर्ट के दोनों जजों की अलग अलग राय है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहे। सुप्रीम कोर्ट में आप मौजूद है, दर्शकों को अपडेट पहुंचा रहे हैं। रवीश पाल सिंह भोपाल से जुड़े हुए हैं, अभिषेक मिश्रा लखनऊ से जुड़े हुए हैं, सारे हमारे सहयोगी बने हुए हैं। स्कूल कॉलेज में हिजाब को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आने वाला है। कर्नाटक सरकार ने क्लास में हिजाब के साथ एंट्री रोकी तो इस पर देशव्यापी मुहिम छिड़ गई। रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में मंड्या के कॉलेज की ये लड़की और ये तस्वीरें आपको अच्छी तरह याद होंगी। जय श्री राम के नारे लगाती कॉलेज छात्रों की भीड़ के आगे मुस्कान खान नाम की ये लड़की अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगी थी। और इस तरह ये लड़की हिजाब के समर्थन में चल रहे आंदोलन की पोस्टर गर्ल बन गई थी। इससे पहले कर्नाटक में हिजाब विवाद उस समय शुरू हुआ था जब उडुपी के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने पर रोक लगा दी गई थी। और देखते ही देखते ये विवाद पूरे देश में भड़क गया था। असल में कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में कक्षा के भीतर हिजाब को बैन कर दिया था। इसके खिलाफ उडुपी से शुरू मुहिम देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई थी। 3 तारीखों में देखिए कब क्या हुआ। 28 दिसंबर को उडुपी स्कूल विवाद हुआ जहां हिजाब में छात्राओं को एंट्री नहीं मिली। इसके बाद 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी करके क्लास में हिजाब बैन किया। 5 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी हिजाब पर बैन को सही बताया। इसके बाद इसी साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन तक इस मुद्दे पर सुनवाई की। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अहम फैसला सुनाने वाला है। इस फैसले के दूरगामी नतीजे होंगे और ये फैसला धार्मिक विवादों के मामले में एक नजीर बन सकता है। धार्मिक चिन्हों को दिखाने की होड़ या तो बढ़ सकती है या फिर इस पर लगाम लग सकती है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त 3 अहम बातें कही थी। आदेश में कहा गया था हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, स्कूल यूनिफॉर्म पहननी ही होगी, स्कूल कॉलेजों में हिजाब की इजाजत नहीं। ये फैसला उस वक्त आ रहा है जब कट्टर इस्लामिक देश ईरान में हिजाब के खिलाफ जबरदस्त जंग छिड़ी है। वहाँ महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़कों पर हैं। दुनिया के कई देशों में हिजाब को बैन किया गया है और ऐसे में आज सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद हमारे देश में भी इस मसले पर आगे की दशा और दिशा तय हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो आज काफी बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। सुप्रीम कोर्ट अब से थोड़ी देर के बाद हिजाब को लेकर फैसला सुनाने वाला है और बड़ी खबर, क्योंकि अब से कुछ ही मिनट्स के बाद, चंद मिनट्स के बाद यह फैसला आएगा। हिजाब विवाद में आज फैसले का अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम फैसला देने वाली है हिजाब को लेकर। हिजाब बैन होगा या नहीं होगा, स्कूल कॉलेज में किस तरह से चीजें चलेंगी, उसको लेकर आज बहुत बड़ा फैसला और सभी की निगाहें आज सर्वोच्च अदालत पर ही हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को इसमें दी गई है चुनौती, जहां सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ मिनट के बाद फैसला सुनाएगा। शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन का यह पूरा मामला है। तो स्कूल कॉलेज में हिजाब को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला अब से थोड़ी देर के बाद आने वाला है। और आपको बता दें
जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की 2 जजों की बेंच ने 10 दिनों तक सभी पक्षों की दलीलों को सुना था और 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के शुरुआती 6 दिनों तक मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की थी। उन्होंने हिंदू सिख ईसाई प्रतीकों को पहनकर आने की तरह हिजाब को भी इजाजत दिए जाने की डिमांड की थी, मांग की थी। उन्होंने तिलक, पगड़ी और क्रॉस का भी जिक्र किया था। अब इस मामले में सरकार ने कोर्ट में कहा था कि 1958 में मुसलमानों ने गोकशी को धार्मिक अधिकार बताया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब हिजाब को भी मौलिक अधिकार बताया जा रहा है, अब इसे भी खारिज कर दिया जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के 9वें दिन कर्नाटक सरकार ने कहा था कि कुरान का हर शब्द धार्मिक, लेकिन उसे मानना अनिवार्य नहीं है। और हिजाब पर सुप्रीम फैसला, इसको लेकर कुछ ही देर में, क्योंकि 10:30 बजे यह फैसला आना और 10:30 बज चुके हैं, तो अब से कुछ ही देर के बाद, कुछ ही मिनट्स के बाद यह फैसला आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यह विवाद कहां से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई? कर्नाटक उडुप्पी से इसकी शुरुआत हुई थी और वहां से हमारे सहयोगी वसई राज जुड़ रहे हैं। हम सीधा रुख करते हैं वहां से। वसई, इसको लेकर सगई पूरे देश की निगाहें हैं, लेकिन अभी कर्नाटक में जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई थी, जन्म हुआ था, अभी क्या हलचल, इसको लेकर लोगों की निगाहें किस तरह से, उनकी क्या प्रतिक्रिया? हम उसी जगह पर है जहां पे ये पूरा मामला शुरू हुआ था। अब वुमेन्स गवर्नमेंट पीयू कॉलेज है उडुपी में, यहीं पे जो मामला शुरू होता और इसी गेट में इन लोगों को एंट्री करने नहीं दिया था पुलिस और लोकल ऑफिस मेंबर्स स्कूल के। अभी देख सकते हैं छुट्टी है, दशहरा की छुट्टी है, 17 तारीख तक स्कूल और कॉलेज नहीं खुला होगा। फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस जमा हुआ है, यहाँ का सिक्योरिटी भी बीफ अप किया है। खाली अंदर नहीं है, बाहर भी ज्यादा सिक्योरिटी है, पुलिस वाले का सिक्योरिटी डाला हुआ है। और क्या हम सीख रहे कि जब कर्नाटका का हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसी स्टेटस को का मेंटेन कर रहे हैं, जहां पे जो भी कमिटी होता है स्कूल के अंदर, वो कमिटी डिसीजन ले सकता है क्या स्कूल यूनिफॉर्म पहना है, क्या डाल के क्लास के अंदर बैठ सकते हैं, क्या नहीं डाल के बैठ सकते हैं। जब कमिटी उनको अप्रूव दिया तो वो लोग पहन सकते हैं, नहीं तो हिजाब। 10 से अब ज्यादा वक्त हो गया है और सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर ही हैं, तो अब फैसला बस चंद मिनट में ही आ जाएगा। तो हम सीधा रुख कर लेते हैं संजय शर्मा का, सुप्रीम कोर्ट में उनकी मौजूदगी है। संजय, कोर्ट रूम की अगर गतिविधियों की बात कर रहे हैं तो किस तरह की हलचल, क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि बस अब तो वो घड़ी आ गई है जब फैसला आना है। संजय जी बताएं। संजय, बिल्कुल आप सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च अदालत में आपकी मौजूदगी है और 10:30 से ज्यादा वक्त हो चुका है। वही घड़ी है जब फैसला आना है, सबकी निगाहें हैं। तो क्या अभी कार्रवाई, क्या हलचल, कोई जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। अभी बेंच असेंबल नहीं हुई है। बेंच जैसे असेंबल होती है मैं आपको बताता हूं। मेरा भी ध्यान उसी तरफ है, क्योंकि मैं भी अपने मोबाइल में वही देख रहा हूं कि जैसे ही बेंच असेंबल होती है वैसे ही मैं अपडेट करता हूं। और कोर्ट रूम में हमारी सहयोगी भी होंगी संजय? हाँ, कोर्ट रूम में हमारे सहयोगी, कोर्ट रूम में तो जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन हाँ मीडिया लाउंज में जरूर हमारे सहयोगी हैं, जहां पर डायरेक्ट वहां तक मीडिया लाउंज में हमें एक्सेस है और वहां पर हम देखते हैं। बाकी तो हमारे फोन में भी है, लेकिन आज चूंकि इतनी ज्यादा उपस्थिति है लोगों की, फोन कनेक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल संजय, आप नजर बनाकर रखें, क्योंकि आप अभी बहुत बड़े जरिए हैं और देश की जो भी निगाहें हैं, जो दर्शक देख रहे हैं आज तक, वो आप वहां पर खबरें पहुंचाएंगे, तो बस आप बने रहें। लेकिन बड़ी खबर ये आपको बता दें कि जजेस, दोनों जज जो फैसला सुनाने वाले हैं, वो पहुंच चुके हैं कोर्ट रूम में। सॉलिसिटर जनरल कोर्ट रूम में पहुंचे हैं, दोनों जज कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि देखिए अब से थोड़ी देर बाद, चंद मिनट्स के बाद यह फैसला आ जाएगा हिजाब को लेकर। और इस बीच आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि हिजाब पर बस थोड़ी ही देर के बाद, कुछ मिनट्स में ये फैसला आना है। तो आप दर्शक कभी कहीं ना जाएं, आज तक पर बने रहें, क्योंकि हर एक खबर सटीक तौर पर और सबसे पहले आज तक आप सभी दर्शकों को पहुंचा रहा है। क्योंकि हमारी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में, हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं और देश के हर हिस्से में अभी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जो सीधी प्रतिक्रिया आप सभी तक बिना देर किए पहुंचा रहे हैं। तो दोनों जज कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं
ये बड़ी खबर है। सॉलिसिटर जनरल भी पहुंच चुके हैं और 10 दिनों तक जो सुनवाई हुई, अब उसको लेकर फैसला आना है, तो वो घड़ी आ चुकी है और कभी भी ये फैसला आना है हिजाब को लेकर, क्योंकि देखिए दुनिया भर में इसको लेकर बहुत हंगामा हो रहा है और भारत में भी अब ये जो मामला है, अब इसको लेकर बस थोड़ी देर के बाद सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत, इस पर अपना फैसला सुनाने वाली है और फैसला अलग अलग अगर आया तो बड़ी बेंच को यह मामला जाएगा। और आपको बता दें, दोनों जजेस की राय अलग अलग है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर संवैधानिक बेंच में देखिए ये जानकारी मिल रही है, हिजाब पर दोनों जजों की राय अलग अलग आ रही है। हिजाब पर दोनों सुप्रीम कोर्ट जजों की राय अलग अलग आ रही है। संजय, क्या जानकारी, क्या अपडेट, बड़ी खबर? जी हां, बिल्कुल, अभी दोनों जजों की राय अलग अलग है। ये तो पहले ही पता चल गया था क्योंकि दोनों जजों ने अपना फैसला अलग अलग लिखा है। लेकिन इससे पहले भी डिवीजन जजमेंट आया है, स्प्लिट जजमेंट आया है, लेकिन कुछ मुद्दों पर जजेज की राय यानी पीठ के सदस्यों की राय अलग अलग होती है, लेकिन कुछ मुद्दों पर कंकरेंट होती है यानी एक साथ होती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों जज अपना फैसला सुना दें, तब हम उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। ये देख सकेंगे कि किन किन मुद्दों पर उनकी राय एक है और किन मुद्दों पर उनकी राय अलग अलग है। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा, इसलिए हमारी भी निगाहें उधर ही लगी हुई हैं कि आखिर नहीं। संजय, दर्शकों को जरा आसान भाषा में समझाएं, हमें भी बताएं कि अगर दोनों जजेस की राय अलग अलग है तो उसके मायने किस तरह से निकाले जाएंगे, क्या होगा, फैसला क्या माना जाएगा? उसके मायने देखिए दो चीजों पर है। एक तो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, उसमें यह मामला फॉल करता है क्या? अगर इस पर दोनों जजेज की राय एक साथ हो तब तो इसे हो सकता है कि अगर उस पर दोनों जजेज की राय अलग अलग हो कि एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है या नहीं, तो फिर यह मामला सबरीमला के मामले के साथ जा सकता है, क्योंकि वहां भी एसेंशियल प्रैक्टिस का मामला ही बुनियाद में है। और अगर किसी कानूनी मामले को लेकर, दूसरे मामले को लेकर अगर दोनों जजों की राय एक होती है तो फिर ये दूसरे बेंच के पास जाएगा। तो ऐसे में ये क्या हिजाब पहनना इस्लाम का बुनियादी अंग है, बुनियादी हिस्सा है, बुनियादी सिद्धांत है, इसके बगैर इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। अगर इस पर दोनों जजेज की राय एक होती है तो फिर मामला अलग है, लेकिन अलग दोनों जजों की राय अलग अलग होती है। एक जज इसको रिलीजियस प्रैक्टिस का बुनियादी हिस्सा मानता है, दूसरा जज अगर दूसरे जज की राय में वो नहीं है, तो ऐसे में फिर ये मामला डिसीजन के लिए ये बड़ी बेंच को जाएगा। और अगर तो संजय, अगर बड़ी बेंच पे गया, अगर ये मामला बड़ी बेंच पे जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब फिर से सुनवाई होगी, पूरे केस को लेकर फिर से सुनवाई होगी। सुनवाई होगी जब सबरीमला का मामला जो रिवीजन। जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ अपील खारिज की। इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षण संस्थानों में हिजाब का ये पूरा मामला, जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ अपील खारिज की। संजय, जानकारी मिल रही है? जी संजय। जी हां, बिल्कुल, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपना फैसला सुना दिया है। चूंकि इसमें दो जज हैं, लिहाजा बहुमत और अल्पमत का सवाल नहीं होता। तो जो लीड कर रहे हैं बेंच को, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपना फैसला सुना दिया है और बैन के खिलाफ जो अपील है उसे खारिज कर दिया, यानी बैन को सही माना है। अब दूसरे जज इसमें अपना फैसला सुना रहे हैं, वो जस्टिस सुधांशु धूलिया। उनका फैसला क्या आता है ये बहुत दिलचस्प होगा देखने का। आपकी तरह ही और हमारे दर्शकों की तरह ही हमारी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, हमारा भी उत्साह, ब्लड प्रेशर काफी हाई है। और ऐसे में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जस्टिस धूलिया, जिनके सवाल जवाब से ये लगा था कि वो इसे एसेंशियल प्रैक्टिस और बुनियादी समानता के सिद्धांत को लेकर वो ज्यादा गंभीर रहे, ज्यादा संजीदा रहे, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उनका फैसला क्या आता है। बिल्कुल, जो भी अपडेट आ रहा है आपके पास मोबाइल में हम देख पा रहे हैं, आप बिल्कुल हर हलचल पर नजर बनाए हुए बताते जाएं, दर्शकों को अपडेट करते जाएं, जो भी जानकारी आपके पास आ रही है संजय। क्योंकि जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ अपील खारिज कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों जजेस की राय अलग अलग है, ये भी बता दें, क्योंकि हिजाब पर दोनों सुप्रीम कोर्ट जजों की राय अलग अलग है। वो सब पे ध्यान मत दो, अभी मत हिलाओ हमारा ध्यान, हम फेंक देंगे माइक पे। संजय, हिजाब पर दोनों सुप्रीम कोर्ट जजों की जो आपको बता दें राय अलग अलग है। बैन के खिलाफ अर्जी एक जज ने खारिज कर दी है और जस्टिस सुधांशु ने सरकार के आदेश, जस्टिस गुप्ता ने देखिए बैन के खिलाफ अपील खारिज की है। और इस बीच आपको यह भी बता दें, क्योंकि दोनों सुप्रीम कोर्ट जजों की राय अलग अलग है, यह देखने वाली बात है और बड़ी बेंच के पास यह मामला जा सकता है। संजय, क्या जानकारी?
जी हाँ, फिलहाल जिस तरह से इन्होंने अपील खारिज की है, इसे लेकर तो समझ में आ गया कि दोनों जजेस की राय इस मामले में अलग अलग है। पहले से यह तय था कि दोनों जज अपना अपना फैसला सुना रहे हैं, तो इसलिए दोनों जजों की राय अलग है। लेकिन अब जस्टिस हेमंत गुप्ता इस मामले में अपना फैसला सुना चुके हैं और जस्टिस धूलिया अपना फैसला सुना रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका फैसला स्प्लिट है, तो इसी मुद्दे पर अगर है तब तो ये तय हो गया कि ये मामला अब बड़ी बेंच को जाएगा। बड़ी बेंच में क्या 3 जजेस की बेंच को जाता है या फिर जो संविधान पीठ 9 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, इस मामले की मतलब और संजय जानकारी मिल रही है बड़ी बेंच में ये मामला चला गया है। जी हाँ, बड़ी बेंच में ये हिजाब का मामला जा चुका है। संजय, बड़ी बेंच में जा चुका है, जो कि आप जिसकी अंदेशा जाहिर कर रहे थे कि बड़ी बेंच में मामला जा सकता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बड़ी बेंच में हिजाब का मामला जा चुका है। संजय, बड़ी बेंच को ये मामला गया है, इसका मतलब फिर से सुनवाई। चूंकि दोनों जजेस की राय अलग अलग है, लिहाजा बड़ी बेंच को ये मामला जा रहा। बड़ी बेंच इसमें फिर से वही दलीलें, वही सारी चीजें होंगी। जाहिर है कि उसमें इन दोनों जजेज के फैसले को भी आधार बनाया जाएगा और ये बताया जाएगा। लेकिन दोनों जजेज के फैसले, चूंकि सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं, दोनों जजेज, इसमें कोई बहुमत और अल्पमत का सवाल नहीं है, लिहाजा अब ये मामला बड़ी बेंच को जा रहा है। और इस पीठ ने अपना मंतव्य जाहिर कर दिया है। अब ये चीफ जस्टिस के पास भेजा जाएगा कि चूंकि हम दोनों जजेज की राय इस मामले में अलग अलग है, लिहाजा इसे किसी बड़ी बेंच के पास भेजा जाए जहां बहुमत और अल्पमत से उसका फैसला हो जाए। अब इसमें अगर संविधान पीठ के पास ये मामला जाता है सबरीमलई की तरह, तो फिर ये मामला वाकई दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि पहले ही 5 जजेज की पीठ के फैसले को रिव्यू कर रही है 9 जजेज की पीठ। तो 9 जजेज की पीठ के सामने जाता है तो जाहिर है कि इसमें फिर जल्दी तो हो जाएगा, लेकिन ये मामला सुनवाई के लिए कब आता है ये देखना दिलचस्प होगा। अभी तो इसकी सुनवाई की तारीख भी नहीं लगी है। एक बार सुनवाई की तारीख लग जाए, हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच के आगे ये मेंशन किया गया था और कोर्ट ने कहा था कि हम जल्दी ही इस मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 9 जजेज में कौन कौन से जजों की पीठ बैठती है और वो कब से कब तक इस मामले की सुनवाई करती है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब भी बैठती है तो वो पहले समय तय कर देती है कि किन किन मुद्दों पर हम सुनवाई करेंगे और किस वकील को, किस पक्षकार को कितने घंटे का समय अपनी दलीलें देने को चाहिए। तो यानी खेल के नियम तय हो जाते हैं और एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कि इतने दिनों में फैसला आ जाएगा। और ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने जो मामला जाता है उसमें वो प्रायोरिटी बेस पर, प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करते हैं, लिहाजा ऐसे में जल्दी फैसला आने की उम्मीद रहेगी। संजय, कोई जानकारी मिल रही है क्या दोनों जजेस ने फैसले में अपना क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ वक्तव्य दिया, क्या टिप्पणी की? कुछ अगर जानकारी मिले तो दर्शकों को बताएं। साथ ही ये भी कि 2 जजेस की बेंच ने ये जब फैसला सुनाया, सुनवाई हुई थी, बहुत वक्त लगा, लेकिन अब बड़ी बेंच को ये जब मामला गया है तो इसका मतलब है कि अभी और वक्त लगेगा इस पूर्ण रूप से फैसला आने में। संजय जी हाँ, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट में जज पूरा फैसला, अगर किसी का 50 पेज का है, 60 पेज का है, 100 पेज का है, तो वो पूरा फैसला नहीं सुनाते। वो सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट सुनाते हैं, वो सिर्फ ये बताते हैं, काम की बात उसमें बताते हैं। बाकी तो डिटेल जजमेंट आएगा तो पता चलेगा। उसमें ज्यादातर चीजें ये कि ये मामला था और हम दोनों ने इस पर विचार किया है, इस पर हम ये अपील खारिज करते हैं, अपील डिसमिस्ड। बस उन्होंने ये बताया होगा कोर्ट में। और इसके साथ ही दूसरे जज ने अपना मंतव्य बहुत शॉर्टकट में, जो सार होता है फैसले का, वो सार बताते हैं। वो जगह जगह जजेज अपने फैसले की फाइल में और निशान लगा कर आते हैं, यानी इस पन्ने के बाद इसके 2 पैरे पढ़ने हैं, इसके 3 पैरे पढ़ने हैं, ताकि वो कुल मिलाकर एक कड़ी से कड़ी जुड़ती जाए और जो फैसला सुन रहे हैं लोग उनको मोटा मोटा समझ में आ जाए कि कौन से तर्कों को आधार बनाकर उन्होंने अपना फैसला लिखा है। अभी तो डिटेल जजमेंट का वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर डिटेल जजमेंट क्या आती है और किन तर्कों को इन्होंने खारिज किया है, कौन से तर्क शामिल किए हैं, कौन से जज ने किन चीजों पर अपना विश्वास जताया है। तो 3 जजों की बेंच के पास भेजा गया ये मामला। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, हिजाब पर दोनों सुप्रीम कोर्ट जजों की राय अलग अलग आई और हिजाब पर बैन के पक्ष में जस्टिस गुप्ता, जबकि बैन वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरे जस्टिस की बात कर लें, जस्टिस धूलिया की, तो हिजाब पर बैन के खिलाफ हैं वो। तो दोनों जजेस की राय अलग अलग नजर आई। अब इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में ये हिजाब का मामला पहुंच गया है, यानी इस पर सुनवाई होगी। संजय, क्या अभी अपडेट? अब इसमें चीफ
जस्टिस ये तय करेंगे कि अगली बेंच में 3 जजेस कौन होंगे और कौन सी बेंच इसकी सुनवाई करेगी, कब से करेगी, ये सब कुछ भविष्य के गर्त में है। लेकिन जल्दी ही अगले 1-2 दिन में ये पता चल जाएगा। हो सकता है आज ही चीफ जस्टिस ये तय कर दें कि कौन सी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और कब से करेगी। ये तो फिर अगली बेंच के सामने जब कॉज लिस्ट में मामला आएगा तब पता चलेगा। लेकिन वाकई अपने आप में एक बड़ा फैसला है और ये मामला अब ज्यादा गुरुतर गंभीरता की ओर जा रहा है। 3 जजों की बेंच सुनवाई करती है तो उसमें बिल्कुल ये पता चल जाएगा कि बहुमत किसके साथ है और उसमें संजय तब तक आप अपडेट ले लीजिए। हम अभिषेक मिश्रा का रुख कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वो मौजूद हैं। अभिषेक, लेकिन प्रतिक्रिया आ रही है, सुनवाते हैं दर्शकों को। समय बिताया है, he has left it on his choice. Lady's choice has, Justice Gulia has emphasized that the choice has been left to the lady. Whatever she wants to wear, she can wear. And the third thing which he has emphasized in this judgment is that he has emphasized on the education of the girl child. He has said how the girls in the villages and how the girls in the remote areas they work, they have to assist their families. Then they have ultimately they go to the school. So it's very important for the girl child to have her education. So he has emphasized on the education of the girl. He has emphasized on her choice, and he has depended on the Bijoy Manual judgment, which has upheld this practice where a lady can put whatever covering. I appeared. One of the petitioner was Charanjit Kaur, in which she was a Sikh lady. She was saying that when I have this choice, then other girls and other ladies and other ladies from the various communities, they should have all this choice also to cover their heads while they are going to schools or wherever or which place they are going to. So, my name is Aftab Ali Khan. Thank you very much. Thank you. This ultimately has been referred to the CJI for constitution of the larger bench. जी आज का जजमेंट आज का जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। अब आगे कोर्ट ने इस मैटर को अब आगे के लिए रेफर कर दिया है, वो उसके अंदर अब लार्जर बेंच के लिए रेफर करने के लिए उन्होंने आगे भेज दिया है इसको, बिकॉज ये एक स्प्लिट जजमेंट है तो आगे ये डिफरेंट बेंच अब आगे इसको सुनेगी। सर एक बार अपना नाम भी बोल दीजिए। मेरा नाम आफ्ताब अली खान। बड़ी बेंच अब इस पर सुनवाई करेगी, वही फैसला लेगी। और संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। संजय, बड़ी बेंच को यह मामला भेज दिया गया जानकारी के मुताबिक। एक और प्रतिक्रिया। He has a differing view because a girl child faces a lot of problems while they are being sent to the schools and colleges, and their right to education is more important than wearing or not wearing a hijab. Sir, but this also means that now it will go to a larger bench. Will it go to a 3-judge bench or is it going to be referred to the 9-judge bench? The operative part of the order says that it has to be placed before the Honorable Chief Justice of India, and he is going to form a new bench. Either it will be a larger bench or it could be even 3 judges bench. सर, जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला था वो लागू अभी रहेगा वैसे ही? नहीं, अभी तो there is a divergent view between the 2 honorable judges, and therefore until the matter is referred to a larger bench or it is taken up by another bench, that स्टेटस था कर्नाटक हाई कोर्ट में वही अभी एक तरीके से लागू there is a divergent views expressed by the 2 honorable judges, and therefore the matter has to be sent to a larger bench or to another bench.
तो हिजाब पर बैन के खिलाफ जस्टिस धुलिया। और देखिए बड़ी खबर ये बता दें कि अब ये मामला बड़ी बेंच को जा चुका है। अब वही इस पर सुनवाई करेंगी और फिर फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेजा गया हिजाब मामला। अब लखनऊ चलते हैं, अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इस खबर के बाद, बड़ी खबर के बाद क्या हलचल, क्या प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मामला बड़ी बेंच में जाएगा और तभी फैसला होगा कि क्या हिजाब को बैन को लेकर के किस तरीके से आगे कार्रवाई होगी। लेकिन लखनऊ में क्या हालचाल, उत्तर प्रदेश में क्या मानना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली साहब। फिरंगी साहब, कैसे देख रहे हैं पूरा फैसला है, बड़ी बेंच पे मामला जाएगा, दोनों जो जजेस थे उनके व्यू अलग अलग थे इस पूरे मामले में? नहीं, एक हम लोग इसको वेलकम करते हैं कि जो ये मामले को लार्जर बेंच के सुपुर्द किया गया है, क्योंकि जो बहुत अहम मसला है और इसमें एक ऑनरेबल जज साहब ने जिसको राइट टू एजुकेशन से जोड़ा है और जो ये बात सामने आई है कि उन्होंने फरमाया है कि ये लड़कियों का अपना राइट है कि वो हेड कवर करें या ना करें, और एजुकेशन हासिल करना लड़कियों के लिए एक बड़ा इश्यू है। लिहाजा इस वजह से जो कुछ भी आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है उसको हम लोग वेलकम करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें जो मजहबी पहलू है उसको सामने रखा जाएगा। और जहाँ तक मजहब का ताल्लुक है, देखिए मजहब इस्लाम में जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में और पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया है उन तमाम चीज़ों को हम लोग एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम मानते हैं। और कुरान की सूरह अहज़ाब में भी, सूरह नूर में भी अल्लाह ने मुस्लिम ख़वातीन को ये हुक्म दिया है कि अपने सरों को कवर कर लिया करो। तो बच्चियाँ अगर मॉडेस्टली ड्रेसअप होकर जा रही हैं तो उसमें किसी को कोई भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। फिर अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 सबके सामने है, आर्टिकल 21 सबके सामने है, आर्टिकल 51 सबके सामने है, जिसमें मॉडेस्टी ऑफ वुमेन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। फिर अपने मुल्क का कस्टम और ट्रेडिशन भी ये रहे हैं कि हमेशा से हर मजहब की बच्चियां और औरतें अपने बड़ों के सामने अपने सरों को अपने दुपट्टों से कवर करती हैं। तो हिजाब क्या है? हिजाब एक फॉर्म है कि उससे दुपट्टे को से बच्चियां अपना सर कवर कर रही हैं। स्कूल में अगर अपने टीचर्स के सामने एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट भी बच्चियां अपना सर कवर कर रही हैं तो उसमें किसी को कोई एतराज क्यों है, ये बात समझ से परे है। की तरफ से जो फैसला दिया गया था, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में क्यों, वहां तो एक मॉरल पुलिसिंग की भी बात हो जाती है। जब आप किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो आप हेलमेट लगा के जा रहे हैं, तो आप ये भी लॉ ले आइए कि आप स्कूल के अंदर इंटर ही नहीं हो सकते हेलमेट लगा करके। फिर ऑलरेडी कोर्ट के सामने हम लोग एडवोकेट्स ने मुख्तलिफ जो दलीलें दी हैं कि किस तरीके से दूसरे मजहब में, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे सिखिज्म में हो या खुद हिंदू मजहब में हो, जो रिलीजियस चीज़ें हैं उनको पहन के जाने की इजाज़त है, कोई रोक नहीं है। तो फिर सिर्फ मुस्लिम बच्चियों पर ही ये रोक क्यों लगाई जा रही है? और तमाम कोर्ट्स को, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, तमाम हुकूमतों को एजुकेशन को फरोग देने की बात करनी चाहिए। वहां पर इस तरीके के इश्यूज को एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कि बड़ी बेंच में मामले को लेकर के क्लैरिटी होगी, क्योंकि दोनों जो जजेस थे वो यहाँ पर अलग अलग व्यू के थे। एक ने तो रिजेक्ट कर दिया और दूसरे ने कहा कि नहीं, एक जज साहब ने जो राइट टू एजुकेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और जाहिर बात एजुकेशन को फरोग देना गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी है, तो इन बातों को भी मद्देनजर रखते हुए हम समझते हैं कि लार्जर बेंच इन मसाइल को संजीदगी से। ठीक है अभिषेक, क्या ये केवल कर्नाटक का ही मामला है कि उत्तर प्रदेश में भी इसका असर आप देखेंगे? नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो जाहिर सी बात उसका असर पूरे मुल्क पे पड़ेगा, लेकिन जाहिर सी बात जो मामला टेकअप हुआ है वो कर्नाटक हाई कोर्ट से रिलेटेड ही है। तो इस पूरे मामले को लेकर के खालिद रशीद फिरंगी मैली सीधे तौर पर मानते हैं कि बड़ी बेंच पे इसको फैसला आना चाहिए और इस बात को समझा जाए कि धार्मिक मान्यताएं और कितनी जरूरत है अगर हिजाब को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, हमारे सारे सहयोगियों को बहुत बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। कुल मिलाकर लबलब ये है कि देखिए बड़ी बात यह है कि बड़े बेंच में मामला जा चुका है। अब 3 जजेस इस पर सुनवाई करेंगे, फिर फैसला आएगा, यानी कि अभी वक्त लगेगा। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।